सो जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस को जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, जब पहचानना होता था कि कब स्टेटमेंट होगा कब क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस को पहचानने के बाद अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का कि क्वेश्चन टैग्स। व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स? सो दीज क्वेश्चन टैग्स आप अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अर्लियर क्लासेस में। You have already gone through these question tags in your earlier classes, but the point is कि इसको क्या अभी आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो? Let's try. She is really smart. She is really smart. So इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? She is really smart का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा आउट ऑफ these? बताइए। Isn't he? Isn't it? Didn't we? Wasn't he? Is there? Weren't they? Isn't they? बताइए क्या बनेगा बच्चों? इसका बनेगा isn't she. क्लियर? सिमिलरली he is very graceful. So he is very graceful का बनेगा isn't he. आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े उसके बेसिस पे? देखो बच्चों, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको छोटा सा रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, आइए बच्चों, ये जो रूल्स हैं वो आपको याद करना रहेगा। ये रूल्स अगर आप याद कर लेते हो तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। क्लियर? सो देखो, टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन टैग क्या रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट विल बी आवर क्वेश्चन टैग्स एंड हाउ विल वी फ्रेम आवर स्टेटमेंट्स। क्लियर? जैसे कि अगर कोई स्टेटमेंट आई एम से स्टार्ट हो रहा है, so that statement with I am will either be positive statement or negative statement. Clear? जो भी स्टेटमेंट है जो I am से स्टार्ट होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। कहने का मतलब समझो, I am happy, I am not happy। तो अगर I am happy कह रहे हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर I am not happy कह रहे हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है तो वील यूज़ क्वेश्चन टैग एज आरंट आई। क्या यूज़ करेंगे? आरंट आई। देखो, उसको आर नॉट आई लिखते हैं, ठीक है, बट बोलते क्या है? आरंट आई। क्लियर? नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्या कहेंगे? उसका क्वेश्चन टैग एम आई लगाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे आई एम फास्ट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या आया? आरंट आई आया। क्लियर? सिमिलरली आई एम नॉट इन फॉर्म, ये जो चीज़ है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सिंस इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एम आई क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं। वेरी इजी बच्चों, पॉजिटिव स्टेटमेंट है आर नॉट लगाएंगे, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो आरंट आई लगाएंगे, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो एम आई लगाएंगे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, कोई भी जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो एक स्पेशल केस था आई एम का, हम एक जनरल देखते हैं। अगर कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। क्लियर? जैसे कि शी इज़ अ पेंटर, तो शी इज़ अ पेंटर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नहीं है? स्टेटमेंट पॉजिटिव का मतलब हो गया कि उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आया है। ठीक है, शी इज़ अ पेंटर इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो क्योंकि शी इज़ अ पेंटर इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट देयरफॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होगा? इज़न्ट शी। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सर नेगेटिव का मतलब तो नॉट होता है, बट इज़ नॉट शी क्यों लगाए हैं? तो बच्चों ऐसा समझो कि यहाँ पे इज़ है, इस वजह से इज़ नॉट शी लगाए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो स्टेटमेंट होता जैसे ये वाला है, दे आर अ पेंटर, ठीक है, जैसे यहाँ दे आर नॉट लेट है तो हमने यहाँ से दे पिक कर लिया, तो दे आर अ पेंटर अगर होता तो क्या कहते? आर नॉट दे लगाते, आरंट दे लगाते, क्या लिखते? आरंट दे। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे कि दे आर नॉट लेट, ये स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव, क्योंकि दे आर नॉट लेट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट, जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? आर दे पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है ना? ध्यान देना, कुछ समझ में आ रहा बात कि यहाँ पे दे है तो यहाँ भी दे है। ठीक, यहाँ पे शी है तो यहाँ भी शी है, यहाँ पे आई है तो यहाँ भी आई है। तो यानी जो भी नाउन प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, यहाँ तो खैर ये प्रोनाउन है, जो भी प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो प्रोनाउन एज इट इज़ लास्ट में आ जाता है।
जो सबसे पहले प्रोनाउन होता है वही सबसे लास्ट में आ जाता है। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे शी है तो शी लास्ट में आ गया, दे है तो दे लास्ट में आ गया। हेल्पिंग वर्ब आर है तो आर रह गया नॉट के साथ, नॉट है तो नॉट हटा देते हैं लेकिन आर आ जाता है। सिमिलरली इज़ है तो इज़ नॉट लगा देते हैं। ये तो हमने सीखा ही कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट आता है विदाउट द वर्ब्स हैव और बी। विदाउट द वर्ब्स हैव और बी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले इसका स्टेटमेंट समझो, एग्जाम्पल समझो, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। अगर कोई एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया ही लाइक्स चेस और ही डोंट सिंग, ठीक है, ही लाइक्स चेस, ही डोंट सिंग, तो क्योंकि लाइक्स चेस है तो क्या करेंगे, डजंट ही लगा देंगे। क्योंकि डोंट सिंग है तो क्या लगा देंगे, डू यू लगा देंगे। अब देखो ये चीज़ को समझा रहा है बाय यूजिंग अ फॉर्म ऑफ डू इन द क्वेश्चन टैग, ठीक है। मे बी ये थोड़ा सा डाउट किया होगा क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी चीज़ नई थी। तो उसको ऐसे समझो कि कोई एक ऐसा वर्ब है जिसमें कि ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें हैव का यूज़ नहीं हुआ, हैव नॉट यूज्ड, ठीक है, या फिर बी का कोई फॉर्म यूज़ हुआ, मतलब बी डायरेक्टली यूज़ नहीं हुआ बट बी का फॉर्म यूज़ हुआ। एक्चुअली होता क्या है ना, देखो बी जो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, बी का फॉर्म होता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, कई सारे होते हैं, ठीक है बच्चों। सो यही मेरे कहने का मतलब था कि अगर विदाउट द फॉर्म्स, विदाउट द वर्ब्स हैव और बी, अगर हैव और बी नहीं है तो क्या करेंगे, डू या डू का क्वेश्चन टैग लगाते हैं। देखो डू और डज, डू होता है प्लूरल के लिए, डज होता है सिंगुलर के लिए। अगर कभी भी हमको ही, शी, इट के साथ लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक। और अगर कभी भी यू या दे के साथ लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्लियर हो रहा है, विल यूज डू। द पॉइंट इज, एक्सक्यूज मी, द पॉइंट इज कि ही लाइक्स चेस तो डजंट ही हो जाएगा, ही डोंट सिंग, यू डोंट सिंग तो डू यू हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली बिगिनिंग विद लेट्स, बिगिनिंग विद लेट्स, कोई सेंटेंस अगर लेट्स से स्टार्ट होता है तो हम लोग शैल से इसका क्वेश्चन टैग लगाते हैं। जैसे लेट्स स्विम, क्या लिखा है, लेट्स स्विम, तो क्या लगा दिया हमने, शैल वी। अब देखो यहाँ समझने की बात है, शैल तो लगाना ये बात समझ में आ रही है, लेकिन वी क्यों लगाया गया, क्वेश्चन ये कि वी क्यों लगाया गया। तो देखो ये सेंटेंस ऐसा है कि जब कभी भी आपके ग्रुप्स में आप कहीं बैठे हुए हो, आप अपनी स्विमिंग क्लासेस में जाते होगे या फिर अभी नहीं तो आगे चल के क्लासेस में जाओगे, आप स्विमिंग वगैरह सीखोगे, तो अब आपका ग्रुप वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ग्रुप मीन्स आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके फ्रेंड्स वहाँ बैठे हुए हैं। सो आप अपने फ्रेंड से कहोगे हे XYZ, मान लो राहुल किसी का नाम है, किसी का नाम व्योम है या पीयूष है। सो हे पीयूष लेट्स स्विम, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो ना, लेट्स स्विम, यानी आप सब एक साथ स्विम करने की बात कर रहे हो। तो क्योंकि एक साथ की बात हो रही है तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वी आ गया है, शैल वी। क्लियर। सिमिलरली लेट्स हैव अ पिकनिक, लेट्स हैव अ पिकनिक, तो शैल भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि जब पिकनिक की बात होगी तो पिकनिक के टाइम पे सिंगल तो पिकनिक होती नहीं है, अपने ग्रुप्स के साथ जाओगे, फ्रेंड्स के साथ जाओगे, फैमिली के साथ जाओगे, तो क्योंकि प्लूरल लोग हो जाएंगे इसलिए वी आ जाएगा। अब एक डाउट आपके सामने आ सकता है कि सर यहाँ पे तो हैव आ गया है, ठीक है, तो देखो इसीलिए हैव आ गया तो डू डस का देखो यूज़ नहीं ना किए यहाँ पे, बताओ डू डस का यूज़ किए नहीं किए हैं, चलो गुड। इम्परेटिव स्टेटमेंट्स, इम्परेटिव स्टेटमेंट्स अगर होगा तो हम लोग उसका क्वेश्चन टैग विल के हेल्प से बनाएंगे। जैसे क्लोज द विंडोज़, क्लोज द विंडोज़ में क्या है, विल यू, क्लोज द विंडोज़ में क्या है, विल यू। देखो इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या होती है कि वो आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे क्लोज द विंडोज़ है, तो क्लोज द विंडोज़ में क्लोज क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि मेन काम यही है ना, विंडोज़ को बंद करवाना ही मेन काम है। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, क्वेश्चन टैग विल यूज़ करेंगे। देखो विल यू यूज़ हुआ है। सिमिलरली विद समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
somebody, nobody, anybody, everybody. I repeat third time, somebody, nobody, anybody, everybody. ऐसा होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ somebody, nobody, anybody, everybody आ रहा होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन टैग दे यूज़ करेंगे। जैसे anybody can dance, अब anybody can dance में क्या आ गया, दे आ गया। और मैंने बताया ही था हेल्पिंग और एज इट इज़ आएगा, कैन आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता है। हमने भी सीखा था ना, देखो यहाँ पे अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है कि नहीं है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। यही चीज़ है कि यहाँ पे जो सेंटेंस आया कि एनीबडी कैन डांस, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कांट दे, ये हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में जाएगा। सिमिलरली नोबडी शुड बी टॉकिंग, अब नोबडी शुड बी टॉकिंग ये बताओ क्या है बच्चों, ये सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए क्योंकि नोबडी मतलब कोई नहीं, कोई भी बात नहीं करना चाहिए। शुड दे, क्योंकि पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, देखो है ना, जब आप इसको हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, कोई भी बात नहीं करना चाहिए। जब आप कहोगे कोई भी बात नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे नहीं आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया। सो सिंस देयर इज अ नो इन द स्टेटमेंट एज नोबडी शुड बी टॉकिंग, तो नोबडी शुड बी टॉकिंग अगर नेगेटिव है तो हम लोग कहेंगे क्या कि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि शुड दे बन जाएगा। क्लियर बच्चों? सो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी। एंड अब आपको क्या करना है नेक्स्ट पार्ट, कि जो मैं आपसे कह रहा था, जस्ट अ मिनट, यस, ये वाला चीज़, ठीक है। अब शी इज़ रियली स्मार्ट को आप आइडेंटिफाई करोगे। शी इज़ रियली स्मार्ट में क्या आएगा, शी इज़ आपस में स्विच हो जाएगा और इज़न्ट शी बन जाएगा। सिमिलरली ही इज़ वेरी ग्रेसफुल में, अब ही इज़ वेरी ग्रेसफुल में ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इज़न्ट ही आ जाएगा। बोलिए इज़न्ट ही आ जाएगा, जी हो गया, ठीक। फिर इट्स ईजी का क्या होगा, इट्स ईजी क्योंकि आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इज़न्ट इट, ठीक। इस तरीके से ये कंप्लीट आपको इसको होमवर्क करके मैच करा करके स्कूल में लाके कॉपी चेक करवानी है। ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 लाना है, जो मैं आपको वर्क कह रहा हूँ उसको करते चलो। विल डिसाइड अ डे, ठीक है ना, हम लोग एक डे डिसाइड कर लेंगे, मे बी एवरी वीक ऑन फ्राइडे और एवरी वीक ऑन सैटरडे और थर्सडे। वील अपडेट, हम लोग आपको उसका वैसा अपडेट देंगे कि कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। उस दिन आकर के अपना बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह, जो भी होमवर्क है उसको डिपॉजिट करा दोगे। मीनवाइल जो स्टूडेंट्स फार अवे हैं, यहाँ पे नहीं हैं, सो उनके साथ इशू है, वो नहीं आ सकते, सो दे आर अलाउड टू सेंड देयर होमवर्क्स इन माई पर्सनल व्हाट्सएप। ओके, इसको आपको ग्रुप में सेंड नहीं करना है, यू कैन सेंड इट टू माई पर्सनल व्हाट्सएप। क्लियर? सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कल इंग्लिश में पढ़े थे क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन टैग्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सारे को गो थ्रू किया था। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ ऑन क्वेश्चन टैग्स, जिसको आप लोगों को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। फोकस करके करना। और हाँ, एक चीज़ और सजेस्टेबल है कि अगर आप कल के रूल्स को रिवाइज़ नहीं किया है आपने, तो वीडियो को यहीं रोक करके पॉज करके पहले आप कल के रूल्स को रिवाइज़ कर लो, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो फिर बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। वेरी गुड, चलो देखो। सो क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद क्वेश्चन टैग्स, यानी कि क्वेश्चन टैग हमें यहाँ पे सब में लगाना है कि क्वेश्चन टैग क्या क्या होगा, ठीक है। सो टुमारो शुड बी अ हॉलीडे, टुमारो शुड बी अ हॉलीडे। कुछ टाइम के लिए ये जो आंसर मैंने लिखा है इसको भी भूल जाओ कि आंसर क्या है, ठीक है ना। बस मेरे से बात करो कि टुमारो शुड बी अ हॉलीडे, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है? बोलिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है? बताइए। आप कहोगे सर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इज इट? ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंस दिस स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, देयरफॉर इट्स क्वेश्चन टैग must be in a negative statement, must be a negative statement. So negative statement के लिए एक चीज़ कंफर्म हो गया कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये हमारा क्वेश्चन टैग क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा। चलो, अब
जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है एज ए मॉडल वो क्या हो रहा है, शुड यूज़ हो रहा है। क्लियर, शुड यूज़ हो रहा है ना, तो शुडेंट इट यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुडेंट इट। क्यों शुडेंट इट होगा, शुड होगा बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, नॉट होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव बनाना ही बनाना है, और हेल्पिंग वर्ब इट होगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे इट हो जाएगा। क्यों सब्जेक्ट इट हो जाएगा, इसलिए समझो क्योंकि, अच्छा ये बात पहले चाहिए, तो ये इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी जब आने वाले क्लासेस में कुछ टाइम बाद मैं पढ़ाऊँगा कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, बट अभी एज इट इज़ समझो कि अगर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होता, नॉर्मल सेंटेंस होता, तो क्या होता, नॉर्मल सेंटेंस होता तो आप कहते इट शुड बी अ हॉलीडे। ठीक है ना, इट शुड बी अ हॉलीडे। क्लियर, नॉर्मल सेंटेंस होता तो होता ना इट शुड बी अ हॉलीडे, ये वही वाला इट है जो यहाँ पे आया है। क्लियर हो गया ना, शुडेंट इट यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। सिमिलरली शी कांट डांस, सो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। अब क्योंकि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर, मॉडल क्या है, मॉडल कैन है, तो यहाँ पे कैन आ गया, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, इनका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ ऐसा अपने बेसिक हिंदी में समझो। पता क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे मान लो आपसे बोला गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मदर ने आपसे कहा कि एक काम करना, मान लो आपका नाम मुकेश है, मुकेश आप एक काम करो, मार्केट से जाओ और आप मार्केट से 1 kg शुगर लेके आओ। ठीक है ना, मार्केट से 1 kg शुगर लेके आओ, तो आप मार्केट से 1 kg शुगर लेके आए और अपनी मदर को हैंड ओवर कर दिए, बट मम्मा ने उस चीज़ को देखा नहीं आपके कि हाँ आपने इसको रख दिया है किचन में। देन क्या हुआ कि मम्मा आपसे पूछती कि बच्चा शुगर आप लाए हो, तो आप कहोगे यस लाया तो हूँ, आपने देखा नहीं क्या। तो आप अगर सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद भी जो एक छोटा सा क्वेश्चन रेज करते हो ना, वही होता है क्वेश्चन टैग। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोला कि आपको क्या समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, है ना, तो ये है ना वाला जो पार्ट होता है ये क्वेश्चन, तो समझ में आ रहा है ना बच्चों। नॉर्मली एक सेंटेंस के बाद जब आप किसी को बोलते हो है ना किसी बात पे, HAINA हिंदी वाला है ना की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे ये जो स्टेटमेंट इसको देखो, शी कांट डांस, तो शी कांट डांस एक स्टेटमेंट है कि वे डांस नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन टैग कैन शी, तो कैन शी सब, जैसे अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो, शी कांट डांस, वे डांस नहीं कर सकती है, कैन शी क्यों कर सकती है क्या, आपने बोला ना। जैसे मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं, आप 2 स्टूडेंट्स हैं और वो आपस में बात कर रही हैं कि यार वो जो एक लड़की है, लेट्स से कि सुनैना कोई लड़की है, सुनैना कांट डांस, ठीक है, कैन शी क्या वो कर सकती है। तो आप एक छोटा सा सवाल पूछते हो, यू एक्चुअली रेज अ स्मॉल क्वेश्चन, क्योंकि वो एक छोटा सा स्मॉल सा क्वेश्चन होता है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, सो अब ये तो समझ में आ गया ना कि नॉर्मली होता क्या है। अब अगर हम रूल्स की बात करेंगे तो मैंने सिखाया था, ये नेगेटिव है, आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, 100% पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैन है, तो कैन यहाँ पे कैन एज इट इज़ पुट कर देंगे, और शी यहाँ पे आ ही जाता है। मैंने बताया ही था कि ये आपका आपस में स्विच हो जाता है। ठीक है, क्या स्विच हो जाता है, इनका प्लेसेस चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या प्लेसेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्लियर हो रहा है ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योर मदर इज़ अ टीचर, योर मदर इज़ अ टीचर। अब हियर यहाँ पे जो बात है वो समझने वाली है कि ये स्टेटमेंट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे देयर इज़ अ पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन से किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। क्लियर, पर्सन 1
पर्सन टू से थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहाँ पे मैं हूँ और स्टूडेंट्स आप हो, ठीक है ना, आप हो, क्लियर, आप लोग हो। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि उसकी मम्मी एक टीचर है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसी और के, अच्छा उसके नहीं, योर मदर, मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लो मैं हूँ और यहाँ पे आप हो, ठीक। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी मम्मी टीचर है। तो यहाँ जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है बच्चों? ये बात थर्ड पर्सन यानी आपके मदर के बारे में हो रही है, क्लियर। क्योंकि ये बात आपके मदर के बारे में हो रही है सो वो थर्ड पर्सन होगी, और मदर इज़ अ विमेन, क्लियर, फेमिनाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर के लिए अगर हम प्रोनाउन यूज़ करना चाहें, क्योंकि मदर तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा क्वेश्चन टैग में देखो प्रोनाउन ही यूज़ होता है, हमेशा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज़ होता है, चाहे वो शी देख लो, चाहे वो इट देख लो, इट की जगह तो मैं देख रहा था, इट देख लो, चाहे वो शी देख लो, चाहे वो यहाँ वाला शी देख लो, ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पे भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है सो वील कीप इट नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब इज़ है तो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पे इज़ लगा दिया तो इज़ंट बन गया। शी क्यों आ गया? बिकॉज मदर का जो फेमिनाइन प्रोनाउन होता है, मदर इज़ ए फेमिनाइन जेंडर, और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा? शी यूज़ होगा। चलो नेक्स्ट आ रहा है बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है आई डिड स्कॉल्ड यू। अच्छा ये ध्यान है, इसको बोलते क्या है? इसको डिंट बोलते हैं, डिडंट मत बोलने लगना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? डिंट बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि डिड नॉट भी नहीं बोलते हैं, ऑल्दो इट कैन बी सेड बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिडंट, ओके, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिडंट, इट इज़ नेवर डिड नॉट। सो इन द क्वेश्चन, in the statement, this particular statement is a negative statement. I didn't scold you means मैंने आपको नहीं डांटा, and क्योंकि ये negative है, since it's a negative statement, so therefore